डन। तो जवानों ये आपके 4 रूल्स तो आपके नजरों के सामने लिखे हैं। 5वां रूल है, अगर कोई भी बेस 6 7 2 कुछ भी होता है और उसकी पावर क्या होती है 0, तो वो 1 होता है। ये 5th प्रिंसिपल था, ठीक है। और यहीं पे मैंने कहा था अगर ये 7 की पावर 1 है तो 7 होगा, 6 की पावर 1 होगा तो 6 होगा, 2 की पावर 1 होगा तो 2 होगा। मतलब अगर 1 a की पावर 1 है तो a ही होगा, a की पावर 0 है तो 2 ही होगा, 1 होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये बात सभी को समझ में आ रही है। डन। अब ये 5 रूल्स हो गए। उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रूल और भी था 6th वाला, कि अगर आपके पास मान लीजिए ऐसा लिखा हो कि यार 7 की पावर -12, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल में 7 की पावर 12, और ऐसे भी लिखा हो तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6th रूल, ठीक है। फिर 7th रूल। 7th रूल हम लोगों ने क्या सीखा था कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहां पर है a की पावर 2 और यहां पर है a की पावर y, दोनों के बेसिस सेम है और पावर, तो इस केस में पावर इक्वेट हो जाएंगी, y की वैल्यू 2 हो जाएगी। और 8th रूल हम लोगों ने सीखा था कि अगेन अगर हमारे पास ऐसा हो कि फॉर एग्जांपल ये बेस a हो और इक्वल टू में ये बेस b हो, ये 21 हो और ये भी 21 हो, तो उस केस में बेसिस को बराबर होना पड़ेगा। a को किसके बराबर होना पड़ेगा, b के बराबर होना पड़ेगा। या फिर इसको अदर लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं, मान लीजिए यहां पर ये 12 होता तो उस केस में ये भी यहां पर क्या होता, 12 ही होता, ठीक है। अगर पावर बराबर है उस वाले केसेस में इसको ऐसे डील करेंगे। डन। तो ये है पूरी कहानी इसकी। डन है। चलें आगे। एक कोई रूल रह गया है, वो कौन सा रूल है, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। अगेन अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है 6 और ये लिखा है 3, तो कोई भी चीज ऐसे करके लिखी है तो इसकी पावर 6 होगी या 1/6 होगी, 1/6 होगी। ये वाली बात हमें पता। तो ये रूल्स है। जैसे कोई अगर आपके पास यहां लिखा हुआ है 12 और ये है 4, तो 12 के ऊपर 4 होगा या 1/4 होगा, तो 1/4 होगा, ठीक है। तो ये वाली बात भी हमें पता होनी चाहिए। डन है क्या। तो आप लोगों ने ये सारे रूल्स रेगुलेशंस देखे हुए हैं, ठीक है। डन है। तो चलें फिर आगे इस बात को और आगे बढ़ाते हैं और आगे तक लेके जाते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए। नमन बैग हटा लीजिए। ठीक है। चले आगे दोस्तों। सो दैट इज ऑल अबाउट, ये रूल्स थे हमारे के सारे जो हमें पता होने चाहिए। अब आप यहां पर आइए। अब आप यहां पे देखिए, कौन सा इनमें से बड़ा है ये आपको जवाब देना है, ठीक है। बैग हटा लो, जरा आगे रख लो, ये बैग आगे रख लो, ये वाला बैग भी आगे रख लो। ये वाला बैग किसका है, आगे रख लीजिए। डन। बताओ अब इस क्वेश्चन को करना है हमें, कैसे करना पड़ेगा। यहां बैठ जाइए, यहां बैठ जाइए।
देखिए साहब, आपको ये तो पता है जब भी यहां कुछ लिखा नहीं होता ये 2 होता है, तो 2 आएगा या 1/2 आएगा। इसी तरीके से ये 3 है, 3 आएगा या 1/3 आएगा। और यहां पे ये 4 है, 4 आएगा या 1/4 आएगा। यहां पर चेक करो 6 है, 1/6 आएगा। क्लियर है, हाँ या ना। अब एक बात समझना जिंदगी में, हेलो, इनके पास 1000 रुपए हैं, इनके पास 2000 रुपए हैं, कौन बड़ा आदमी है। ऑब्वियस ही है, ठीक है। अब मान लो मैं इनको 500 रुपए दे दूं, इनको भी 500 रुपए दे दूं, तो भी बड़े आदमी यही रहेंगे, जो पहले से बड़ा है वही बड़ा रहेगा। अरे यस या नो। अगर मैं किसी चीज पे इक्वल ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं साहब, इक्वल जो इधर परफॉर्म करता हूं वही इधर, तो उस वाले केस में आपके पास क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो नंबर बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। अब आप ध्यान से देखो, ये सारे के सारे पावर्स हैं, ठीक है। मैं इनका एलसीएम लूंगा, 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12। अरे 2, 3, 4, 6 का एलसीएम कितना आएगा, हर नंबर किससे जाएगा, 12 से जाएगा। तो मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ध्यान से देखो, किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 12 से, 12 से, 12 से। जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, अब आप देखो ये चीज कितनी बन जाएगी, 2 की पावर, ये कितनी बन जाएगी, 3 की पावर, और ये क्या बन जाएगी, 4 की पावर, और ये क्या बन जाएगी, 6 की पावर 2 बन जाएगी। अब बताओ 2 की पावर 6 तुम जानते हो कितना होता है, 64। 3 की पावर 4, 4 की पावर, ये सब मैंने कल ही तुम्हें याद दिलाई है, वो टेबल पूरी बनाई थी, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 8 की, 9 की। ये आपको याद होनी चाहिए, मैंने बताया भी था कौन कब तक, 2 की पावर 12 तक, 3 की पावर 6 तक, 4 की पावर 6 तक, 5 की पावर 6 तक, 6 की पावर 4 तक, 7 की पावर 4 तक, 8 की पावर 4 तक, 9 की पावर 4 तक। आपको याद होनी चाहिए, चलेगा नहीं कोई भी चांस, ठीक है। जब आपको ये याद होंगे तभी आप इसको फटाफट बना पाओगे। अब बताओ तो कौन सा बड़ा नंबर है। देखो जो ऑपरेशन मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो सबको किया है, ऐसा नहीं किसी एक को कर दिया किसी एक को नहीं किया, सबको किया। इज इट क्लियर टू यू, डन है भाई लोगों। तो ये मैंने इसको चेक कर लिया इस तरीके से, डन। कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि सर्ट हम ह्यूमन नहीं सॉल्व कर सकते, तो हमें टेक्निक सीखनी है। ये टेक्निक है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सिम्बोसिस में, ये सेम क्वेश्चन सिम्बोसिस में आया हुआ है, और ऐसे ही क्वेश्चन कैट में भी दिखेंगे आपको। चले आगे, चल सकते हैं भाई लोगों। इसमें बताना है मुझे स्मॉलेस्ट। अब आइडिया तो क्लियर है। ये सब क्या है, एक तरीके से ये सब ये लिखा हुआ है, एक तरीके से ये लिखा हुआ है ना, इसका यही तो मतलब है, इसका यही तो मतलब है। इसका मतलब क्या है, 18 और ये क्या है 3, इसका मतलब तुम समझ रहे हो ना, ये वही क्वेश्चन है। तो तुमने क्या सीखा था, एलसीएम लेना। एलसीएम क्या आएगा, बोलो, 72 ही आएगा। सारे नंबर 72 से जा रहे हैं ना, अरे सुन ही नहीं रहे यार तुम लोग, सारे नंबर 72 से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो साहब ये सारे नंबर 72 से जा रहे हैं। तो मैंने देखो नीचे जितने भी डिनोमिनेटर थे, 12, 18, 24, 36, 72, देखो भैया आपको पता है इन दोनों का एलसीएम साफ साफ दिख रहा है, 72 ही है। ठीक है, मैं कहने वाला था चश्मा पकड़ लो मुझे लगा तुम्हें कम से कम पता होगा। अच्छा तुम क्लास में आई, स्ट्रेस में पड़ गई, भूल गई कि हाँ चश्मा मैंने ऊपर रख रखा है। नोट को जल्दी से, हाँ भाई जल्दी से।
चलो आपको ये भी पता था इन दोनों का एलसीएम 36 होता है, तो इन दोनों का फिर से 72 हो जाएगा, और 24 और 72 में भी एलसीएम क्या होगा 72। तो ये तो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको बड़े नंबर को लेना है और सोचना है। तो ये अब बताइए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब तो हो गया। अब आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा अभी। ये इसका एलसीएम 72 आएगा, तो आपने 72 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो जो काम तुम एक के साथ कर रहे हो वही काम तुम सबके साथ कर रहे हो। मजे की बात ये है, तो जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो नंबर छोटा है वो नंबर छोटा ही रहेगा, कोई उसमें चेंज नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो जी बोलिए, जल्दी बोलिए। अभी फोन ऑफिस में। ये देखो ये कितना आएगा 6 आएगा ना, सॉरी कितना आएगा 6 आएगा। ये कितना आएगा, कितना, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा। अब बताओ आपको पता है 2 की पावर 6 कितना होता है, क्योंकि तुम्हें टेबल याद है। तुम्हें पता है 3 की पावर, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है ना, सब कुछ पता है तुम्हें। तो तुम्हारा नंबर कौन सा, हाँ तो स्मॉलेस्ट पूछा है, स्मॉलेस्ट इसमें से कौन सा है 12। तो जो स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो ये वाला नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट है। पहले कह रही नहीं था, निकालना पड़ता है। 4 क्वेश्चन में 84 परसेंटाइल 80 परसेंटाइल क्रॉस कर जाती है, उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा ही आता है। तो एक एक क्वेश्चन ईमानदारी से करना होता है। 4 क्वेश्चन करते ही 80 परसेंटाइल 79 परसेंटाइल ऐसे क्रॉस कर जाती है। मतलब तुम्हारा सेक्शनल का काम हो गया, क्वांट का सेक्शनल का काम खत्म। अब क्वांट से तुम आजाद हो गए। बाकी सेक्शन में अगर इंग्लिश में तुम सही कर लो, LRDIV सेक्शन निकाल लो, बस IM पहुंच गए। 4 क्वेश्चन की कीमत होती है बाबू, वहां जब हर चीज पता होती है तब टिक करना होता है। मैंने तो कहा था ऐसे नहीं चलेगा। तो जब भी कोई पेपर लिखने जाता है, कोई कहता साहब क्या करना है, मैंने कहा पहले 4 क्वेश्चन बनाने हैं, सेक्शनल क्लियर कर लेना अपनी, फिर उसके बाद तुम देखना जो भी करना है। कितने में से 4, 22 में से। सेक्शनल कट ऑफ बस इतने में से क्लियर होती है, पिछले 5 साल से देख रहा हूं। 4 क्वेश्चन में कभी तो वो 4 क्वेश्चन बनाता है 89 परसेंटाइल, कभी बनाता है 79, इसी के बीच में वैरी करता है। सेक्शनल कट ऑफ होती है 75 परसेंटाइल पे। अब बताओ और बनाने वाले 12-12 क्वेश्चन बना के आते हैं। चले आगे, देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। ये कितना है, हाफ, ये भी कितना है 1/3, ये कितना है 1/6, ये कितना है। अब जिंदगी में पता क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम देखो ये 2, 3, 6 का एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा 6 ही आएगा। लेकिन जब मैं इसके साथ एलसीएम ले लूंगा तो ये चीज कितना हो जाएगा 30 एलसीएम बना देगा। और 30 से इसको कैंसिल करो, 2 की पावर 15 तुम्हें नहीं आती है, समझ पा रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन में जब तुम्हें ब्रेक करना पड़ता है क्वेश्चन को, जब तुम्हारी पावर तो तुम्हें मैंने केवल 12 तक सिखाई है, अरे कहां तक सिखाई है, तो तुम्हें क्यों जबरदस्ती का, जितना सिखाया बस उसी में से हिसाब किताब बनाना है। तो तुम क्या करोगे,
पहले तुम इसका हिसाब किताब करोगे, इसको अलग से डील करना तुम। इसका मतलब है पहले इस क्वेश्चन को मैं इतना सॉल्व करूंगा और फैसला करना है कि इन तीनों में बड़ा कौन है, पहले इन तीनों का फैसला करना है। बढ़िया सो रही तुम? हाँ बढ़िया, आप ही कह रहा हूं क्या चल रहा है, नहीं चलेगा ऐसा। ठीक है, इधर देखो, पहले इनको सॉल्व कर लो। इसका एलसीएम क्या है 6, सबको किससे मल्टीप्लाई करो 6 से। अब बताओ, तो ये 2 की पावर कितना आ गया, ये 3 की पावर, ये 6 की पावर, ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है। एक्चुअल में ये इनकी वैल्यू नहीं है, ये मैंने इसमें चेंज किया है, लेकिन जो चेंज एक में किया वही दूसरे में किया, ये तीसरे में किया। तो जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, छोटा छोटा ही रहेगा। एक्चुअल में ये ऊपर वाली की वैल्यूज नहीं है, मैं जुगाड़ सीख रहा हूं यहां पर कि कैसे बताऊं कि बड़ा कौन है। तो वही वाली बात है कि इनके पास 1000, इनके पास 2000, तो मैंने इनको 500 दिया, इनको 500 दिया, तो मैंने ये चीज चेक कर रहा हूं ऐसे। अब बताओ इन तीनों में बड़ा कौन है, बताओ जल्दी से, मुझे सुना है। तो ये वाला नंबर मुझे पिक करना है। अब देखो, इसका कंपेयर मैं करूंगा किसके साथ, इसके साथ, क्योंकि इन तीनों में तो बड़ा यही निकला ना। तो अब क्वेश्चन मेरे लिए कन्वर्ट हो गया 3 की पावर 1/3 और 5 की पावर वो कितना है 1/5। अब बताओ इन दोनों का एलसीएम फिर से क्या आएगा 3 और 5 का। अब आज लड़ाई किसके बीच में, इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में। पहले ये क्वार्टर फाइनल चल रहा था, सेमीफाइनल चल रहा था, तो इनमें पहले फैसला कर दिया मैंने कि कौन निकलेगा। तो यहां से चैंपियन निकला एक, इधर वाले को वो बैठा हुआ है पहले से, कौन, साउथ अफ्रीका। अरे क्वार्टर फाइनल में वही वाली हाल है। तो एक जो नंबर मेरा गेम बिगाड़ रहा है एलसीएम का, उस बड़े वाले नंबर को अलग से ट्रीट करूंगा मैं लास्ट में। अब बताओ, अब किससे मल्टीप्लाई करो, 3 और 5 का एलसीएम 15, इसको भी किससे 15 से, इसको भी किससे। तो बताओ 3 की पावर ये कितने टाइम जाएगा 5, ये कितने टाइम जाएगा, तो ये कितना होता है 125, और ये कितना होता है 3 की पावर 3, हाँ 243, सॉरी 243। ठीक है, तो 2 की पावर 5 और 729 होता है 6। तो अब बताइए कौन सा नंबर बड़ा निकला, है ना, इन दोनों में कौन नंबर बड़ा निकला, तो यही है, ये है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, बी। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हो, अरे हाँ या ना बोलो। चले आगे भाई लोगों, तो तुम्हें इन क्वेश्चन का आइडिया लग गया, ग्रेटेस्ट वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, सर्च के क्वेश्चंस में कैसे बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन सेम है या अलग है, सेम है, तो इसको डिलीट कर देता हूं यहां से। अब बताओ, अब ये सर्ट के क्वेश्चन नहीं है, ये किसके, इंडाइसेस के। इंडाइसेस में बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हेलो सुनना ध्यान से, इनके पास कितने रुपए थे, इनके पास 2000, मैंने इनको भी 1000 से डिवाइड किया, इनको भी 1000 से डिवाइड किया, इनके पास कितना बचा, इनके पास बड़ा आदमी आज भी कौन है, जो ऑपरेशन मैंने इधर परफॉर्म किया वही ऑपरेशन मैंने इधर परफॉर्म किया। जो ऑपरेशन मैं परफॉर्म करूंगा, तो अब यहाँ पे पावर बड़ी है, तो अब मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, दैट्स ऑल। लेकिन जो एक में डिवाइड करूंगा वही सब में डिवाइड करूंगा। इज इट क्लियर टू यू? तो आ जाइए, फैसला करने का टाइम आ चुका है। किस नंबर से डिवाइड कर दूं, 100 से, 100 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 की पावर क्या बन जाएगा, 3 की पावर, 5 की पावर, 6 की पावर। ठीक है, डन है। अब यहां पे ये तकलीफ देगा, लेकिन अभी सुनो, ये कितना आएगा 16, ये 27, इसको बाद में देखूंगा, ये कितना है 36। अब बताओ 5 की पावर कितना होता है 2, 25, और 5 की पावर 3 कितना होता है, ठीक है। अरे यस या नो। अच्छा आप मुझे एक चीज और बता दो, यहां पे भी छोड़ो, अगर तुम्हें टेंशन हो रही है तो यहां पे भी छोड़ो, इसको देखो ध्यान से देखो। हेलो, तुमने फैसला किया इन तीनों में बड़ा कौन है,
इसका मतलब मैं इसको रख लेता हूं 5 की पावर 2.5 को, और ये 6 की पावर क्या है 2 को। अब दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जो इसके साथ। अब मुझे पता है ना, मुझे इसमें कंफ्यूजन है, कौन ज्यादा बड़ा होता है 16, 24 या 36। तो मैंने इस बड़े वाले को पकड़ा और इसके साथ कंफ्यूजन थी कि इसकी वैल्यू, तो इसको यहां लेके आ गया। इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, और इधर भी 2 मल्टीप्लाई किया। 6 की पावर 4 तक तो मैंने सिखाया ही था, भूल चुके हो। 1096 होता है, कितना होता है, गलत बोल रहा हूं मैं, कितना होता है 6 की पावर 4? हाँ तो, और 5 की पावर 5 बच्चे को पता है 3125। हाँ पीछे देख लिया तुमने, तेज हो रही हो। 3125 कौन बड़ा है, ठीक है। तो ऑब्वियस है यहां पर कौन सा इनमें से बड़ा था, 5 की पावर 2 कुछ। बेचारा आज आया और आते ही इसको क्या क्या देखना पड़ रहा है ना। तुम्हें देखना जरूरी है कौन आया, प्रेशर बना रही हो। डन है, चले आगे। तो देखो कुछ कर रहे हैं क्या इन क्वेश्चंस में, टफ लग रहा है ये क्वेश्चंस करना। कैट में 4 क्वेश्चन है ऐसे पिछले 5 साल में, हाँ ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसे मिलते हुए क्वेश्चंस आपके। चले आगे, इस क्वेश्चन को बताओ, वही क्वेश्चन है क्या, एज इट इज, एक भी लाइन नहीं अलग है, कसम खा लो इस बात की। प्लीज बातचीत नहीं करिएगा। हेलो, अरे तुम लोग मान क्यों नहीं रहे हो भाई, मान जाओ। इधर देखो, अब ये सर्ट के क्वेश्चन है जो तुमसे वो पूछता है एग्जामिनर। कैट में काफी क्वेश्चन दिखेंगे तुम्हें ऐसे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक सीख लो। ध्यान से देखो, ये x की वैल्यू है और ये कह रहा है तुम्हें रूट x निकालना है। इसका मतलब है तुम्हें इसको सॉल्व करना है, 3 प्लस रूट अंडर रूट 2, इस चीज को सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं तुम्हारे लिए एक टेक्निक बताता हूं, तुम ध्यान रखना इस चीज को, और हर क्वेश्चन में वही टेक्निक यूज करना, ठीक है। इसके लिए शॉर्ट, इसको कैसे डेवलप किया गया वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले शॉर्टकट सीख लो जो एक्चुअल में तुम्हें लगाना है, ठीक है। वापस से आओ, इधर देखो, जब तुम्हारे सामने x दिया गया 3 प्लस 2 रूट 2 ऐसा दिया गया, अब तुम्हें करना क्या है, ध्यान से देखना, तुम्हारे पास जो ये वैल्यू है ये तुम्हारे पास सम का काम करेगा, और जो ये अंदर वैल्यू है ये तुम्हारे लिए प्रोडक्ट का काम करेगा, और अंडर रूट के अंदर जो है वो प्रोडक्ट का काम कर रहा है, और इसका सम। तो दो को, कोई ऐसे 2 नंबर सोचो जिसका प्रोडक्ट 2 आए और सम 3 आए, इतना आसान है, 2 और 1, हाँ या ना। लेकिन शर्त एक ही है कि यहां पे 2 होना चाहिए, 3 होगा तो भी नहीं चलेगा, 4 होगा तो 2 बनाएंगे, 6 होगा तो भी 2 बनाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से देख लो, इसका मतलब है कभी भी तुम्हें अगर किसी का निकालना हो, ये a है और ये 2 रूट b, तो b तो प्रोडक्ट है और a सम है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसकी, इस फॉर्मेट में तुम्हें लेके आना होता है, और इस b को 2 नंबर में तोड़ना होता है, जिसका सम क्या बैठे a और जिसका प्रोडक्ट क्या बैठे b। आ गया, बस यही था शॉर्टकट।
अब इसको जैसे तुमने लिखा है 2 और 1, इनके बीच में कैसा साइन चल रहा है, प्लस का या माइनस का, प्लस का। तो बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर का ऐसे लिख देना, ये तुम्हारे पास आंसर है। ये x का आंसर नहीं है, ये आंसर है रूट x का। दैट्स ऑल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो। अरे जो दो नंबर है उनके ऊपर रूट डालना है, इसके ऊपर भी रूट, इसके ऊपर भी रूट। यहां प्लस है तो प्लस, यहां माइनस है तो माइनस। दैट्स ऑल। क्लियर है? अब तुमने क्या निकाल लिया है, √2 प्लस √1। ये तुम्हारे सामने रूट एक्स की वैल्यू आ चुकी है। किसकी वैल्यू आ चुकी है? रूट एक्स की। देखो सर्ड टॉपिक स्टार्ट हो गया है। सर्ड में सबसे पहले सर्ड निकालना होता है कि भैया एक्स तो तुम्हें पता है, रूट एक्स क्या होगा, तो ये तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट निकालना। तुम्हारे सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक है स्क्वायर रूट निकालना। क्या स्क्वायर रूट निकालना तुमने सीख लिया? अरे सीख लिया है? अरे बोलो। अभी ये एक्सप्रेशन भी मैं सॉल्व करूंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन पहले क्या तुमने निकालना सीख लिया? ठीक है, तो अब आ जाओ वापस से। मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूं, तुम्हारे पास जब तुम सर्ड पढ़ोगे तो सर्ड में तुम्हारे पास जो टॉपिक है पहले है स्क्वायर रूट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने तुम्हें पहले ही सिखा दिया, कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं, काम ही खत्म कर दिया, शॉर्टकट दे दिया तुम्हें। इसके बाद रेशनलाइजेशन, ये दो टॉपिक तुम्हें सीखने हैं, स्क्वायर रूट, रेशनलाइजेशन और ग्रेटर और लेसर वाले क्वेश्चन कि वो सर्ड दे देगा, बताओ ये सर्ड बड़ा है कि ये सर्ड बड़ा है। तो बस ये 3 टाइप के प्रोफाइल क्वेश्चन होते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या स्क्वायर रूट तुम्हें निकालना आ रहा है? कैसे निकाला जा रहा है, हाँ या ना? चलो एक बार प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन, अभी मैं एक्सप्रेशन नहीं सॉल्व कर रहा, एक्सप्रेशन सॉल्व करना अलग है। पहले मुझे देखो, इसने एक्स पकड़ा दिया, दे दिया इसने एक्स। मुझे बताओ तुम्हें एक्स निकालना है या रूट एक्स निकालना है? क्योंकि यहां रूट एक्स, तो एक्स की वैल्यू है 7, यहां तुम्हें क्या चाहिए होता है 2, और आज क्या है, तो ये एक 2 को अंदर भेज दो, एक 2 को क्या भेज दो अंदर। अंदर जाते ही ये वाला 2 अंदर जाके 2 रहेगा, ये 4 हो जाएगा। अरे अंदर जाके 2 क्या हो जाएगा 4, अंदर यहाँ पे 8 होता है, तो 8 को तुम कैसे लिखते हो 4 into 2, ये 4 बाहर निकल के क्या आता है 2, क्या बचता है 2√2। वापस से इसको अंदर भेजोगे तो क्या जाएगा 4 बन के जाएगा। तो यहां पर ये क्या है 4 into 3, तो मैं इसको उस फॉर्मेट में लेके आ गया वापस से। अब देखो सम क्या बनना चाहिए 7, प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, ऐसे 2 नंबर सोचने हैं, कौन से होंगे 4 और 3 2 नंबर होंगे जिसका सम बैठेगा 7 और प्रोडक्ट क्या बैठेगा 12। अरे हाँ ना, तो बोलो। वापस से देखो, कुछ नहीं करना, ये किसकी वैल्यू है x की, तुम्हें किसकी चाहिए रूट x की। क्या करोगे, इसके ऊपर अंडर रूट लगा दो और इसके ऊपर भी क्या लगा दो अंडर रूट। बीच में माइनस है या प्लस है, तो माइनस लगा दो, काम खत्म। तो ये वैल्यू क्या बन गई है इसकी 2 माइनस √3, क्योंकि √4 सॉल्व करके क्या बन जाएगा 2 माइनस, क्या भी सॉल्व करना आ गया स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में बस ये एक टेक्निक यूज करनी है, तुम्हें ये याद रखना है। तो तुमसे कभी अगर कोई पूछ ले स्क्वायर रूट निकालना, तो टेक्निक सीख गए हो। इस क्वेश्चन को देखो जरा, ये क्वेश्चन तुम्हारा कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले कैट में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, मुझे आपसे जानने का हक है, ये अंदर वाली चीज x मानोगे या नहीं मानोगे, x ही तो मानोगे, और बाहर x के ऊपर क्या लगा हुआ है
अगर मैं यहां बोलूं x इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3, तो तुमसे x पूछा जा रहा है कि इसके बाहर क्या लगा हुआ है, x के बाहर रूट लगा हुआ है, तो तुम्हें एक्चुअल में x की वैल्यू चाहिए, रूट x की वैल्यू चाहिए सॉल्व करने के लिए, रूट x की, और रूट x निकालना मैंने अभी भी सिखाया है। हाँ भाई ये क्या होता है, बैठ के बोलो। हाँ ऐसा नहीं करना, बेचारी बोस हो जाएगी तुम्हारे चक्कर में। हाँ भाई, एक तो वैसे नहीं आती है वो, नहीं अब तो आती है, गुस्से से देख रही है। देखो यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए होता है, 3, क्या चाहिए होता है, सुन लो, हाँ हाँ कर रहे हैं, हाँ। तो यहां पर हमें क्या चाहिए होता है, यहां पे तो 4 ही चाहिए होगा, है ना। लड़का कह रहा है कि मास्टर क्या बोल रहा है, उसके अपोजिट बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हमें चाहिए होता है 2, और 2 के लिए यहां पे ये 2 है तो अंदर भेजेंगे 2 को, तो ये अंदर क्या हो जाएगा जाके, अब ध्यान से देख लो यार, तुम्हें बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ये 2 इंटू 2√3, एक 2 को अंदर भेजेंगे तो ये क्या होगा अंदर जाके, 4 इंटू 3 12। अभी तुमने, हेलो ध्यान से सुनना, अभी तुमने x ही है ये, अभी ये x ही है, अभी तुमने रूट x निकालना है। ठीक है, अब बताओ रूट x निकालने के लिए तरीका क्या था, यहां 2 होना चाहिए, हाँ है साहब, ये सम है, ये प्रोडक्ट, तो क्या आएगा, क्या आएगा 4 और 3, 4 के ऊपर क्या लगाएंगे, और प्लस है या माइनस है, तो यहां पे क्या लगा देंगे, ये चीज अभी किसकी वैल्यू है, x की है, रूट x की, रूट x की, ये मैं बात कहना चाह रहा हूं। ये बन गया रूट x, स्क्वायर रूट तैयार हो गया, स्क्वायर रूट तैयार हो गया मतलब इसकी वैल्यू तैयार हो गई है, इसकी वैल्यू तैयार हो गई है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, अरे यस या नो। ठीक है, तो अब बताओ इस क्वेश्चन में और क्या है, तुम्हें यही ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, इसमें बस ये 3 बार लगाना पड़ेगा, यही चीज जो तुमने सीखी है। अब देखो ध्यान से, अब तुम इस वाली चीज को देखो, इस वाले अंदर वाली चीज को देखो, ये क्या लिखा हुआ है, 3, ऊपर लिख दिया मैंने, 3 प्लस ये रूट x की वैल्यू कितनी है 8, और अभी हमने निकाली है, ये चीज क्या हो जाएगी 2, ये क्या हो जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा 2 प्लस, हो जाएगा भाई लोगों बोलो। अब यहां से अब देखो ध्यान से, तुम अभी ध्यान से इस चीज को देखो, मैं अभी इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं, इस वाले चीज के ऊपर, इस चीज को मैं y बोल रहा हूं, अब क्या बोल रहा हूं मैं y, पहले मैंने इस चीज को क्या बोला था, x बोला था, और मैंने रूट x निकाला। ठीक है, अब मैं इस चीज को बोल रहा हूं y, और फिर रूट y निकालूंगा, तो पहले ये देख लो ये y है, तो ये कितना हो जाएगा 3, कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, और ये चीज, अब मुझे यहां पे क्या चाहिए, 4 को अंदर भेजूंगा तो क्या जाएगा अंदर 16, तो ये कितना बचेगा, 4 अंदर जाएगा कितना हो जाएगा 16, 16 इंटू 3 48। अब ऐसे दो नंबर सोचते हैं जिसका प्रोडक्ट 48 है और सम क्या है 19। अभी मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, y की है काके, और तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए रूट y की, क्योंकि देखो इसके बाहर y के बाहर क्या लगा है रूट। तो दो नंबर ऐसे सोचो 16 और 3, बीच में प्लस है तो 16 के ऊपर अंडर रूट, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो ये हो जाएगा रूट 3। तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 16 का अंडर रूट क्या होता है 4 प्लस रूट 3। अब बताओ तुम्हें लग रहा है लेकिन कहां है टफ, एक्चुअल गाइड का क्वेश्चन करा रहा हूं तुमको सीधे सिखाने के बाद, बताओ डन है 4 प्लस रूट 3। तो चीजें अलजेब्रा में कम है, बस उसको ढंग से सीखना है, और एक बार सीख लिया तो उसको बार बार लगा के प्रैक्टिस में रखना है। तो 4 प्लस रूट 3, आज तुमने जो वैल्यू निकाली है वो y की नहीं निकाली है, तुमने पूरे रूट y की वैल्यू निकाल ली है, इस पूरी की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, अब बताओ अब क्या बचा है, ध्यान से देखो, ये ऐसे लिखा है, ये माइनस का रूट 3 है, और रूट y की वैल्यू बताओ क्या है 4 प्लस रूट 3, इससे ये क्या हो गया कैंसिल,
ये चीज क्या बचा है √4 और इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। टिक कर दो 2 पे। एक बार में चीज खत्म कर दो कि स्क्वायर रूट आ गया मुझे। एक बार ट्राई करके देख लो। कोई डाउट हो तो पूछ लो। कौन से 2 नंबर का? ये तो हिट एंड ट्रायल टेबल याद होनी चाहिए 20 तक की, बस अपने आप ही याद आ जाएगा। 48 को तोड़ना है, कैसे तोड़ूं? 16 32 होते हैं 48, 3 की टेबल 3 बार 16 और 3 कितना होता है 19। दैट इज ऑल अबाउट, ऐसे ही पढ़ना होता है टेबल। और नहीं तो सी द्रोणाचार्य मेथड यहाँ पे नहीं लगेगा। आदिशा सर है कह रहे अच्छा आते ही मुझे शर्ट दिखा रहे हो, फिर तुम मान नहीं रहे हो। डन है भाई लोगों, चले आगे। तो ये क्वेश्चन है देखो कि हम बस एक एक स्टेप के क्वेश्चन करते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, तुम्हें देखना पड़ेगा लूप के अंदर लूप कैसे लग रहा है। चले आगे। सो दैट इज स्क्वायर रूट। क्या तुम्हें स्क्वायर रूट आ गया है निकालना? डन है, स्क्वायर रूट आ गया निकालना। अब तुम्हें रैशनलाइजेशन भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ये भी हमने बहुत किया बचपन में, रैशनलाइजेशन बहुत सीखा है, तो रैशनलाइजेशन भी हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड टॉपिक है रैशनलाइजेशन, उसको सीखने जा रहे हैं। ठीक है करण? हाँ देख भी नहीं रहे हो, मैं तब समझ रहे हो ना तुम। अब इधर देखो, ये क्वेश्चन किया था हमने, ये क्वेश्चन किया था अभी हमने। यहां पे देखो ये क्या है x 7 माइनस 4√3। मुझे यहां पे क्या चाहिए होता है, तो आप क्या लिखोगे? देखो निकालना ही नहीं है। लो मुझे लगा ये √x होना चाहिए, तो मुझे निकालना पड़ेगा। लड़का सो नहीं है इसका मतलब जगह। आ जाओ, इसका मतलब है हमें √x निकालने की जरूरत ही नहीं है। √x अगर यहाँ पे ये ऐसे ही एक्सप्रेशन थी, कैट में ये क्वेश्चन आया हुआ है तब यहाँ पे √x लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी हाँ वो हमने देखा था। ठीक है, अब वापस आइए दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। ये है रैशनलाइजेशन सिखाने की नीड यहां पे। अब आप देखो यहां पर आपने क्या लिखा, x की वैल्यू क्या है 4, और यहां पे क्या लिखेंगे 7 माइनस 4√3। अब रैशनलाइजेशन क्या होता है, जो भी चीज अगर ये माइनस है तो यहां पे क्या करेंगे प्लस से मल्टीप्लाई। तो ये 7 प्लस 4√3 और 7। अब एक बात और समझ लो ध्यान से, आपके पास एक टर्म है a माइनस बी और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ऊपर नीचे a प्लस बी से, क्योंकि सर ऐसा कैसे कर सकते हैं कुछ भी मल्टीप्लाई? देखो ये 1 ही तो है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये तो 1 है। लेकिन नीचे देखो, नीचे जो चीज है वो चीज क्या है a² माइनस b²। a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है a माइनस a²। ये चीज क्या है मेरे पास a, तो इसी को बोल रहे हैं रैशनलाइजेशन। क्या बात समझ में आ रही है? तो वापस आइए, तो सबसे पहले a का स्क्वायर 49 और फिर ये b का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3। तो बताओ 49 में से 48 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो ऊपर क्या रह गया 7 प्लस 4√3। दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। तो अभी इस वाले स्टेप के बाद हम क्या लिखेंगे 7 माइनस 4√3 प्लस 7 प्लस 4√3, क्योंकि नीचे तो 1 ही है, तो ये वाली चीज इसको ले जाएगी अपने साथ, और 7 कितना आ जाएगा 14।
इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन में अगर नीचे माइनस होता तो हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस होगा तो माइनस से। बस ये वाली बात ध्यान रखनी है। दिस इज स्टेप नंबर 2। दोनों चीजें मैंने तुम्हें पहले ही एक झटके में सिखा दी। स्क्वायर रूट भी आते ही एक झटके में सिखाया, कोई इधर उधर की बात नहीं कि मैं डिराइव करूं ये करूं फिर शॉर्टकट बताऊं, सीधे काम की बात। रैशनलाइजेशन में भी सीधे काम की बात। नीचे अगर तुम्हें रैशनलाइजेशन कोई चीज डिनोमिनेटर में है और सर्ड है तो तुम्हें इस तरीके से रैशनलाइज करना है। तो ये काम तुमने किया है ऑलरेडी 7वीं 8वीं क्लास में। कुछ लिख भी लिया करो। एक असिस्टेंट रख दूं तुम्हारे लिए, जब भी आया करो तो तुम्हारे लिए लिख दिया करेगा। रख दूं? चलो एक काम और करते हैं। क्या ये देख लिया रैशनलाइजेशन कैसे चल रहा है? तो बताइए, सर्ड में आपने दो मेन चीजें तो सीख ही ली, बस उसी की प्रैक्टिस करते हैं। और ग्रेटर देन लेस देन बस बचा है, उसमें भी दो शॉर्टकट है, वो भी बता दूंगा, काम खत्म, चैप्टर ही खत्म। चले आगे। रैशनलाइजेशन की थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। आइए इसको देखते हैं। देखो इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। नीचे वाले को हटाना होता है हमें। किसको हटाना होता है? तो हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 माइनस 4√3। और जो नीचे वाले को हिसाब से करते हैं तो यहां पे भी क्या आएगा? 7 माइनस 4√3, क्योंकि यहां पे इन दोनों को सेम ही रखना है। अब क्लियर है बात? अब वापस आओ। अब आपको फैसला करना है 4 प्लस 3√3 और ये क्या है? 7 माइनस 4√3। ये तो आपने मल्टीप्लाई किया था। अब नीचे वाले को क्योंकि आपको हटाना होता है, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है नीचे से सर्ड हटाओ। तो यहां प्लस होता है तो माइनस लगाते हैं, माइनस होता है तो प्लस लगाते हैं। अब देखो फिर से, ये a है, a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। और b का स्क्वायर माइनस आएगा ना बीच में, तो 16 इंटू 3। तो फर्दर ये चीज क्या हो जाएगी? 1। ये चीज फर्दर क्या हो जाएगी? 1। 48 49 में से जाएगा। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना बाकी है। अब ध्यान से देखो, 4 इंटू 7 कितना होता है? और फिर 4 इंटू 4। क्लियर? एक काम खत्म हो गया। अब वापस आओ, इसके साथ करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। 7 को 3 से करोगे, प्लस है ना, तो 21√3। अभी बचा हुआ ये वाला, इसको इसके साथ भी करना है। अब ध्यान से देखो, तुम कर क्या दो? 3√3 को मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ये माइनस साइन है यहाँ पे, तो माइनस पहले लगा लो। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस साइन आएगा। ये 3 इंटू 4√3 है ना, ये चीज मैंने किया है। अब बात समझ में आ रही है? एक एक स्टेप लिख रहा हूं, देख लो कैसे चल रहा है। अब आपके पास क्या है? 28। इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि ये भी √3 है, ये भी √3 है। ये 21 में से क्या जाएगा? 16। कितना बचेगा? 5√3। और यहां पे देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 3 इंटू 4 माइनस का 12, और √3 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? 3। तो इस तरीके से तुम्हें इसको सॉल्व करना होता है। नीचे 1 ही चल रहा था। अब बताओ ये कितना हो गया? 36 28 में से गया, कितना बचा? माइनस का 8, और प्लस क्या है? 5√3। तो कोई है ऑप्शन? 5√3 माइनस 8। एक एक स्टेप दिखा रहा हूं कि कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या चल रहा है। कुछ नहीं है, एक को पकड़ो, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, दूसरे को पकड़ो, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो। अभी तकलीफ है तो एक स्टेप ज्यादा लिख लो, लेकिन कहीं तकलीफ होनी नहीं चाहिए।
डन। कितने लोग कह रहे हैं ये चीज समझ में आ रही है? रेज योर हैंड। यही रैशनलाइजेशन है। अब बताओ मैं इसमें क्या सिखाऊं? स्क्वायर रूट मैंने तुम्हें पहले ही निकालना सिखा दिया है। अब आओ रैशनलाइजेशन के थोड़े से बड़े क्वेश्चंस भी ट्राई करते हैं। ये टॉपिक किसी भी कोचिंग में पूछ लेना, तब स्टार्ट करेंगे जब अगस्त आ जाएगा। आपको क्यों करा रहा हूं? क्योंकि भैया आप अच्छे से टॉपिक कर लो और फिर ताकि रिवाइज कर सको। 2-3 बार और पढ़ाऊंगा मैं टॉपिक को, 2 बार और पढ़ाऊंगा अभी कैट से पहले। तो एक बार देखा होगा तो दोबारा तुम्हें और क्लिक करेगा। अगली बार जब कराऊंगा तो अच्छे और अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद कराऊंगा तो पीवाईक्यू कराऊंगा। कहानी खत्म। बात समझ में आ रही है? अब इस क्वेश्चन को देखो, मुझे सॉल्व करना है। रैशनलाइजेशन का प्योर क्वेश्चन है। मुझे देखो ध्यान से, अब आपको पता है मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस वाले को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? ध्यान से देखो, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इसको हटाना है तो यहां पर 3.25 माइनस 2.25 यही चलेगा, और यहां पे भी जो ऊपर करेंगे वही नीचे करेंगे। और मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि अगर आपके पास यहां पे देखना, यहां पर है रूट ए प्लस रूट बी, और मैं अगेन अगर यहां पर रूट ए माइनस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो ऊपर वाले को तो छोड़ो, क्योंकि हमें फोकस करना होता है रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर से हटाने हैं सर्ट्स को। तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस बी और a माइनस बी। तो a का स्क्वायर, रूट a का स्क्वायर क्या होगा? a, और रूट b का स्क्वायर क्या होगा? b। अरे रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2। रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3। तो यहां पे ये a माइनस बी बनेगा। तो अब ध्यान से देखो, इस स्टेप को मेरे को कुछ करना ही नहीं है। ये एक्चुअल में 3.25 माइनस 2.25 और नीचे इसका स्क्वायर क्या आएगा? 3.25 और इसका स्क्वायर क्या आएगा? माइनस का 2.25। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? तो भाई मेरे, तो यहां पर ये चीज कितनी बचेगी? 3.25 माइनस 2.25, दैट्स ऑल। नीचे तो 1 ही आ जाएगा, उसने वो दिया ही ऐसा है। ठीक है, सो आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये यही चीज बचेगी जिससे तुमने मल्टीप्लाई किया था माइनस करके। नीचे तो 1 ही है। समझ में आ रही है बात? अब मैं इसको, इस पैटर्न को समझ गया हूं। मैं अब इस पैटर्न को ही समझ गया हूं। अब मैं इस पैटर्न को सीधे लिखूंगा। हेलो, यहां प्लस है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? देखो अब कैसे सीधे, ये पैटर्न समझ गया मैं। तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस से। तो 3.25 माइनस 2.25 और नीचे इसका स्क्वायर का डिफरेंस क्या आएगा? 1। और आइए प्लस, अब मैं क्या करूंगा? 4.25 माइनस 3.25 और नीचे इसका स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर, तो 4.25 और इसका स्क्वायर और दोनों का डिफरेंस 1 आ जाएगा। तो मैं पैटर्न ही समझ गया। ये तो ये, अब यहां पे देखो वापस से, ये क्या है? 5.25 माइनस 4.25 और नीचे क्या आएगा? इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। दैट इज ऑल अबाउट। यही होता है रैशनलाइजेशन में, पूरे रैशनलाइजेशन में यही चलेगा। स्क्वायर का डिफरेंस कितने का आएगा? 1 का। लास्ट वाले को पकड़िए, लास्ट वाला क्या है? प्लस है, तो ऊपर क्या करेंगे? माइनस 6.25 माइनस 5.25 और इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस फिर से नीचे क्या आएगा? 1। तो ये पूरी एक्सप्रेशन बन गई। अब देखो, ये थी ऑब्जर्वेशन, उसके बाद मैंने ये सीधे लिख दिया। कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। अब देखो ध्यान से, ये इसको ले जाएगा माइनस प्लस को। अरे यस या नो? और चेक करिए, ये वाला इसको ले जाएगा, डन। और
और इसको मजे की बात देखिए ध्यान से, 5.25 ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। अभी देखो तुम्हारे पास बचा क्या है, तुम्हारे पास बचा है 6.25 माइनस 2.25, यही बचा है। मुझे आप 1 बजे कॉल करना, ठीक है। हाँ हाँ 1 बजे कॉल करना, मेरी सुबह क्लासेस रहती है ना, 1 बजे आप कॉल कर लेना, मैं बात करता हूँ, ठीक है। डन है। चले आगे। हेलो 6.25, अब मैंने कहा है इसको ऐसे मत देखो, इसको इस नजर से देखो और इसको इस नजर से देखो। तो 625 किसका स्क्वायर होता है? अरे 25 का, तो ये 25 आ जाएगा। और ये किसका स्क्वायर होता है? 15 का। अब बताओ यहां पर ये क्या लगा हुआ है? एक तरीके से 2 लगा हुआ है, यहां पे भी 2 लगा है, और आपका डेसिमल कितने प्लेस के बाद है? 2 प्लेस के बाद है। तो यहां पर मैंने आपको कल ट्रिक बताई थी कि अगर डेसिमल 2 प्लेसेस के बाद हो और पावर आप चेक करिए क्या है 2, तो इसको क्या बोलते हैं 1/2। तो डेसिमल फाइनली कितने प्लेस के बाद आएगा? 1 प्लेस के बाद। या फिर देख लो कि दो के कितने पेयर बन सकते हैं, एक पेयर, तो कितने के बाद आ जाएगा? 1 के बाद आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.5, यहां पर भी इसी तरीके से ये आ जाएगा 1.5, तो ये कितना आ जाएगा 1। तो 1 आंसर मेरा जहां होगा मैं टिक कर दूंगा। अब बताओ ये है रैशनलाइजेशन का पीक, तुम्हें इस तरीके से सीखना है रैशनलाइजेशन। वो दोनों ना कि हाँ पकड़ा दिया वो 6ठी 7वीं क्लास के तरीके से, ये सीखना है तुम्हें। डन है, चेक करो। तो साहब मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा दिए आज, स्क्वायर रूट्स भी सिखा दिया और सेम टाइम पे रैशनलाइजेशन भी सिखा दिया। सर्ड में बस यही 2 चीजें होती हैं, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट वाला तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। डन। देवांश कुछ हवा लग रही है, ऊपर से बाउंस जा रहा है, बताओ तो। हवा मतलब ऊपर वाली हवा नहीं, मतलब समझ में आ रहा है? करण जी आपको कितने % आ रहा तुम्हें? 100%। करण आपको क्या बताओ कितने %? मैडम आपको आ रहा है? परसेंटेज मत पूछिए। हाँ नमन 99, आपको कितना आ रहा है? 100%। आपको मैडम 100%। सब 100 वाले बैठे हैं, तो ये बहुत बढ़िया चल रहा है। आरिश कह रहा मैं ही कहाँ पीछे छूट रहा हूँ, मैं तो 30 बोलने वाला था। ठीक है चले आगे। इस क्वेश्चन को चलो सॉल्व करो, रैशनलाइजेशन ही है, ट्राई करो एक बार। रैशनलाइजेशन है, नीचे है रूट प्लस √5, तो ऊपर मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, √7 माइनस √5 और नीचे भी उसी से।
हो गया सबका? चलो जी देखो, मैंने यहां पे क्या करना था, √7 प्लस √5, तो यहां पर √7 माइनस √5, √7 माइनस √5। अब आप क्या करेंगे, ये 2√7 हो जाएगा, ये 2√5 हो जाएगा, और नीचे आप जानते हो 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर डिफरेंस ही करना होता है। तो अब आपके पास ये हो गया 7, अच्छा 7, सॉरी 7 और 5 होगा, रूट है, आई एम रियली सॉरी। हाँ भाई, ये 7 का कितना आ जाएगा, 7 माइनस 5, ये कितना आ जाएगा 2। हाँ बिल्कुल सही कह रही मैडम, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो फाइनली इसका ये बचेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो अब इसी तरीके से मैं सेकेंड वाली एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो यहां पे √12 प्लस √5, आपको पता होना चाहिए ये 7 √12 प्लस √5 और √12 का स्क्वायर क्या होगा 12, √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, तो 5 और 7 ये कितना आ जाएगा, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये वाली चीज भी कितनी बन जाएगी, एक स्टेप और नहीं सॉल्व करना, यहीं पे लिख लेता हूं, ये कितना बन जाएगा √12 प्लस √5, इस वाले से ही आ जाएगा। और अब लास्ट वाला बचा है -5 √12 माइनस √7, ये सब दिखाने के लिए लेकर आऊं मैं, आप थोड़ा शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, ये प्लस करना पड़ेगा, ठीक है साहब, ये 5 √12 प्लस √7, और यहां पे देखो 12 √12 का स्क्वायर 12 माइनस 7, और ये चीज किसके बराबर आएगी, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्योंकि माइनस लगा है तो ये आएगा माइनस का 12 और माइनस का √7, माइनस का 12 इसको कैंसिल कर दे और माइनस का √7 इसको कैंसिल कर दे, और इससे ये कैंसिल हो जाता है, 0 आ जाएगा ना, सभी कैंसिल हो गए, 0 ही आएगा ना, सब प्लस है ना, मल्टीप्लाई थोड़ा ना है। देखो कहीं कुछ फंस रहा है, कुछ दिमाग में कम कम समझ में आ रहा है, ये वाला स्टेप हटा ही देता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ ताकि सब एक जैसा ही हो जाए। चलें आगे भाई लोगों, अब बताओ, ये रैशनलाइजेशन है, अब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, इतने बार तो अब समझ में आ जाना चाहिए, रैशनलाइजेशन में प्लस है, इसको हटाना होता है डिनोमिनेटर वाले को, और कुछ नहीं करना होता, जो चीज होती है a² माइनस b², नीचे यही करना होता है। अगर अंडर रूट का a है, अंडर रूट तो a लिख देना है, जैसे मेरे से गड़बड़ हो गई थी, 7² कर दिया था मैंने, ये हो गया था, अभी करना है हमें, चलो इसको ट्राई करो, ये भी रैशनलाइजेशन का ही क्वेश्चन है। अच्छा, एग्जाम में जब तुम्हारे पास आएगा तो स्क्वायर रूट और रैशनलाइजेशन एक साथ लगेगा, ट्राई करिए।
हो गया तो डन बोल देना। हो गया होगा ना? थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस भी करके इसको थोड़ा फटाफट करना भी सीखना। सही है, तो ये मान लीजिए हाँ तो ठीक है। होने के बाद क्या यहाँ पे चारपाई वारपाई डाल दिया करेंगे, लेट जाएगा आराम से। कारण निकल गया, निकल रहा है, बात कर रहे हो निकल रहा है। हो गया। नोट खोली वो शायद डायरेक्ट हो जाता है। हाँ वो हो जाता है, लेकिन आज नहीं हुआ, वो लोड हुई बट ब्लैंक आ गई है। हो तो जाती है वैसे वो। इसमें पेज नहीं ऐड कर पाता हूँ डायरेक्टली, मैं बोल लेता हूँ कि बीच में ऐसा मुझे कुछ समझाना है पेज नहीं। हाँ तो वो उसमें इसमें पेज नहीं ऐड कर सकता हूँ, ये दिक्कत है। तो हम लोगों ने कल बनाए थे सारे क्वेश्चन। आज हम लोगों ने सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन किया था, ये स्मॉलर वाला किया था, फिर ग्रेटर वाला किया था, ये भी किया था, फिर ये वाला क्वेश्चन किया था। नहीं
ये डिसेंडिंग वाला ये भी रह छोड़ दिया था मैंने लास्ट में लगा। ये तो करा ही दिया था, ये वाला भी हो गया था, ये वाला भी हो गया था, ये अभी आपने किया है ना, ये अभी करने के लिए दिया था, ये वाला दिया था करने के लिए। चलो मैं कुछ लोगों का नहीं निकला है तो मैं बता दूं। जीरो है ना ये, इसको और लास्ट करो ना। वैसे तो आप लोगों ने बना लिया होगा, जिन्होंने नहीं बनाया वो प्लीज देख लें इधर। हमने यहाँ पर क्या किया है, कदम देखिए प्लीज, ऐसा मत करिए। क्वेश्चन जब टाइम पर ट्राई कर लो उसके बाद फिर बातचीत करो, क्या दिक्कत है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये √5 है। आपको मैंने फंडामेंटल बात क्या बताई है कि ये अगर ये नीचे वाला √3 प्लस है तो ऊपर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे। और नीचे देखो इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस आता है, इसका स्क्वायर क्या होगा 3, इसका स्क्वायर क्या आता है 2, डिफरेंस क्या आएगा 1। सो दैट इज ऑल इट। ठीक है, फिर माइनस ये क्या है 3√3। अब देखो ये चीज है तो ऊपर क्या लिखेंगे √5। अब बताओ स्क्वायर का डिफरेंस, इसका स्क्वायर क्या है 5, इसका स्क्वायर क्या है 2, दोनों का डिफरेंस क्या है 3। दैट्स ऑल। और आइए यहां पर है 2√2, नीचे है तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √3, स्क्वायर का डिफरेंस करेंगे तो इनका स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, डिफरेंस 2, 2 से 2 क्या हो गया, ये चीज करनी थी। तो अब आप यहाँ पर देख लो ध्यान से, अब इसको मुझे करना है सॉल्व। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि ये दोनों के ऊपर भी हाफ पावर है, हाफ पावर, तो ये कितना हो जाएगा 15, 10 हो जाएगा। अब ये कोई माइनस का साइन है तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 15। क्लियर है। और इसको देखो, इसको देखो, इसको चेक करो, इससे ये क्या हो गया, इससे ये क्या हुआ, इससे ये क्या हुआ, तो सब मिला के क्या गया, क्या दिक्कत है चेक करो, ऐसे करना है। अरे अच्छा, इतनी तेजी से इमोजी भेजी आ रही है, मतलब इतनी खुशी वाली इमोजी। हाँ भी, और
लाओ भैया। डन। ये वाला क्वेश्चन हो गया था, नहीं हुआ था। अरे ये वाला क्वेश्चन कहाँ किया था हम लोगों ने? ये रूट एक्स है ताकि जल्दी करो, इसका आंसर लेके आओ। अब सब कुछ सिखा दिया मैंने। ये काम करा दी यार। अरे मैडम इसका हमने रूट एक्स रेशनलाइजेशन करके आंसर निकाल लिया है। नहीं हाँ तो बस अभी तक हमने स्क्वायर रूट निकाला, पूरा क्वेश्चन करना है। इसमें स्क्वायर रूट भी लगेगा, रेशनलाइजेशन भी लगेगा। ये एक्चुअल में कैट का पी वैल्यू है कि कैट का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है। अब तुम्हें निकालना पड़ेगा सबसे पहले स्क्वायर रूट, और तुम निकालना चाहते हो स्क्वायर रूट। रूट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस वैल्यू को 2 और 1 में तोड़ो, प्रोडक्ट कितना आ रहा है 2, सम कितना आएगा 3। तो ये चीज कितनी हो जाएगी √2 प्लस डन है। डन है। चले जवानों आगे। बताइए यहां पे लिखोगे √2 प्लस √1, √1 तो 1 ही होगा। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा √2 प्लस 1। अब ये चीज क्या हो जाएगी √2 प्लस 1। अब इसको क्या करोगे यहाँ पे, क्या करोगे ताकि कलर कहां से बदल सकता हूं मैं? बना जीरो नहीं बना है। समझ पा रहे हो? तो भाई लोगों ये चीज हो गई है। अब देखो यहाँ पर ये माइनस है और नीचे क्या होगा स्क्वायर का डिफरेंस, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये चीज तो 1 ही आ जाएगी ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये तो 1 ही आ जाएगा। अब ऊपर क्या बचा है -2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। अब देखो इसको ये वाला माइनस इसको ले जाएगा और ये 2 आ जाएगा आंसर। 1 + 1 2 आ जाएगा। ये आंसर ये था। ये कैट का प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन। अब देख लो स्क्वायर रूट भी निकालना तुमने सीख लिया था, रेशनलाइजेशन भी सीख लिया था, दोनों को एक साथ लगा दो। सर की गलती से रूट में है दोस्त कहां पे गए थे? इधर रूट एक्स की वैल्यू था यहां पर इधर स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि x की वैल्यू है और तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए √x। √x कैसे निकालोगे उसका तरीका मैंने बताया था कि इसका यहाँ 2 होना चाहिए, ये प्लस है तो प्लस सम होना चाहिए 3। तो भूल गए गजबी हो रहा है। स्टार्टिंग में बताया था ये। चलो भैया ये निकल गई। कितने लोग ये क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब जब समझ पा रहे तो ये क्वेश्चन दो। करो भैया इस वाले क्वेश्चन को। पहले स्क्वायर रूट निकाल लो फिर रेशनलाइजेशन कर लो। सर कहां से क्वेश्चन लिया है? कैट से लिया है। अब जब कैट में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, अब यही क्वेश्चन कैसे पूछा था अभी पिछले साल, वो भी दिखाऊंगा तुम्हें अगली क्लास में।
सर मेरे पास है x 7 4 रूट 3। सबसे पहले तो मुझे यहां पे चाहिए होता है 2, तो इस वाले 2 को मेरे को अंदर भेजना पड़ेगा। तो 7 2 अंदर जाएगा तो डबल हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। 4 इंटू 3, एक एक स्टेप लिख रहा हूं ताकि अब तुम लोगों को दिमाग में बात आ जाए। प्रोडक्ट चाहिए तुम्हें 12, सम चाहिए तुम्हें 7, दो नंबर 4 और 3। ये सर क्या है, ये अभी भी x है काके। तुम्हें क्या चाहिए, रूट x। क्या करोगे, रूट 4 माइनस है तो बीच में माइनस रूट 3, तो ये चीज क्या बन जाएगी 2 रूट माइनस 3। देख लो, ये तुमने अभी स्क्वायर रूट निकालना सीखा है। स्क्वायर रूट का काम खत्म हो गया है, ये काम खत्म। अब स्क्वायर रूट को यूज कर रहे हो तुम, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। रूट एक्स अभी भी तुमने निकाला है, वो कितना है 2 माइनस रूट 3। और यही चीज यहां पे कैसी है, फ्रैक्शन में। और जैसे ही फ्रैक्शन में सर्ट आता है, मैं हमेशा रैशनलाइजेशन पे जाता हूं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, प्लस रूट 3, यहां पर भी प्लस रूट 3। कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब ये वाली वैल्यू तो न्यूमरेटर में अपनी जिंदगी जी रही है। इसको देखो, स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 ही आएगा। ऊपर क्या आएगा 2 प्लस रूट 3। अब इसको क्या लिखना है तुम्हें, 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3। तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 आंसर है। कैट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्या कर पा रहे हो। डन है, चले जवानों आगे। सो दैट इज ऑल अबाउट। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। चलिए ट्राई करिए। इस क्वेश्चन को ट्राई करना है आपको। सर सबसे पहले क्या करूं मैं, भाई सबसे पहले रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा अंदर। क्यों, क्योंकि तुम अभी किसका रूट निकालोगे, अंडर रूट। ये पहले ये चीज सॉल्व होगी ना, अंदर वाली चीज x आएगी और फिर तुम्हें उसका रूट x निकालना है। तो पहले अंदर वाली चीज सॉल्व करो। सर अंदर वाली चीज कैसे सॉल्व करो, भाई कुछ मत करो, रैशनलाइजेशन करो। यहां 5 माइनस रूट 24 और ये क्या है 5 माइनस रूट 24। ये सर कहां कर रहा हूं मैं, इसके अंडर रूट के अंदर कर रहा हूं। सर मैं ऐसे कुछ भी कर सकता हूं, देखो भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 1 ही है, 1 तो मल्टीप्लाई होता ही है। अब वापस आओ, तो यहां पर ही अपनी जिंदगी जी रहा है, अभी जीने दो उसको अपनी जिंदगी, इसको भी अपनी जिंदगी जीने दो। अब देखो a का स्क्वायर, ये देखो ये a है तो 25, 5 का स्क्वायर 25 और रूट 24 का 24, तो ये चीज तुरंत क्या हो गई 1। अब यहां पर ये बचा है इसके साथ 5 माइनस रूट 24। समझ पा रहे हो, इसका मतलब नीचे की सब कहानी खत्म हो गई, नीचे तो 1 ही आ गया। अब ये वाली एक्सप्रेशन ऊपर वाली बची है बस केवल। अब क्या करें साहब, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करना है इनको आपस में, पहले इसको इसके साथ कर लो, फिर जो बचेगा वो उसको उसके साथ करना पड़ेगा। जब पूरा सॉल्व करोगे तब जाके ये पूरा कहानी बनेगी इस तरीके से। सर मेरी तो हाथ पैर कांप रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखो भाई, हाँ
डन। तुम लोग कर पा रहे हो? आदिश से भी लेना पड़ेगा फोन, फोन देखता हुआ लड़का। देखो इसको हमें सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। 12 को मैं कैसे लिख सकता हूं? अंडर रूट 12 को 4 इंटू 3, और 4 बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा? 2 रूट 3, थोड़ा छोटा नंबर बन जाएगा। तो ये है 2 रूट 3। इसी तरीके से 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 4 इंटू 2, तो ये भी चीज 4 बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 रूट 2। तो ये चीज भी क्या हो जाएगी? 2 रूट 2। इस पूरे में से बाहर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इस पूरे में से बाहर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है। और यहां पे ये क्या है? ध्यान से देखो, इसको पूरे में से 2 बाहर निकाल लिया तो ये चीज क्या बन गई? रूट 3 माइनस रूट 2। और ये भी क्या है? रूट 3 प्लस रूट 2। अरे भाई मजा आ गया, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, खुशियों की लहर दौड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि ये तो मुझे 1 मिल जाएगा। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 1, दोनों का डिफरेंस 1। तो अब यहां पे देखो, ये वाली चीज क्या हो जाएगी? 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये a है, ये माइनस बी और ये a प्लस बी, उसमें दिया ही है इसीलिए था ये आपको, ठीक है। अब आ जाइए वापस से, अब ये इन सबके साथ और भी क्या चलता हुआ आ रहा है, चेक करो। रूट 3 प्लस रूट 2 और 5 माइनस 24 का रूट। तो ये देखो, तुम्हें इसमें कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं कि सर ये कैसे हो रहा है। एक एक स्टेप लिखते चलो, अपने आप खुद रास्ता दिखेगा, क्योंकि जो चीजें तुम्हें आनी चाहिए वो मैंने तुम्हें बता दी है। अब गुणा भाग उसी में लगाना है। ये हो गया पूरा। अब बताइए, पहले ये किया, फिर ये स्टेप किया, फिर ये किया, फिर ये किया। एक एक स्टेप लिखा हूं ताकि कोई तकलीफ ना हो तुम्हें। ये 2 है, ये 1 है। तो अब देखो ध्यान से, तुम्हारे पास फाइनली क्वेश्चन क्या बन गया? देखो ध्यान से, ये 2 इंटू 5 कितना आएगा? 10। और 2 बाहर चाहिए होता था तुम्हें, और ये क्या है? 24। अरे ये से नो, ये अंदर वाली चीज को मैं क्या मानूंगा? x। और तुम्हें वैल्यू किसकी चाहिए? दो नंबर 6 4 या 12 और 2? 6 4, हाँ 6 4। सम बैठालना है, सम बैठालना है 6 4। तो 6 के ऊपर भी क्या आ जाएगा? अब अंडर रूट एक्स चाहिए थी तुम्हें, क्योंकि इसका तो अंडर रूट एक्स है पूरा। तो एक चीज क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 6, ये माइनस है तो बीच में माइनस अंडर रूट ऑफ 4, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 2। समझ पा रहे हो? कैट का क्वेश्चन है, समझ रहे हो? ये PYQ है कैट का। अब बताओ, कोई तकलीफ है कि जो सीखा है वही लगा दें? कहां सो रहे हो? डन डन। सो इस क्वेश्चन में कितने लोगों को डाउट है? रेज योर हैंड। करण, डाउट है? रिपीट कर दूं? नमन, आदिश, देखी जाएगी पक्का? सुहास जी, रिपीट कर दूं? तो देख लो, जो छोटी छोटी सी चीजें सीखी हैं बस उन्हीं को वापस से यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। लो जी, ये हो गया था। ये रैशनलाइजेशन का ही तो क्वेश्चन है। करो भाई जल्दी से। 1 + 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 -
आज मैं तुम्हें सर्ट सिखा रहा हूं, इससे पहले इंडाइसेस सिखाए थे, और अगली वाली क्लास में दोनों मिला के सिखाऊंगा और टॉपिक क्लोज कर दूंगा। तो रिवाइज करके आना, अगली वाली क्लास में, अगले वीक में एक क्लास रखूंगा इंडाइसेस की। ट्राई करो फटाफट। देखो भाई लोगों, कुछ करना है इसमें। देखो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बिल्कुल बढ़िया है। इधर क्यों, चेक करो, ये जो नीचे वाली चीज है, अगर मैं इसको x बोलूं तो ये क्या लिखा हुआ है, 12 माइनस 140, और ये x है या रूट x है? देखो रूट लगा हुआ है इसके ऊपर, तो पहले मैं x को निकाल लेता हूं। x को निकालूं तो मुझे बाहर क्या चाहिए होता है, 2। मुझे बाहर 2 चाहिए होता है, तो मुझे 2 निकालना पड़ेगा। तो 2 निकालने के लिए मैं यहां पे 4 चाहिए, इसको 4 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 35। और 4 जब बाहर आता है तो क्या बन के आता है, 2। अंदर क्या बचा है, 35। तो दिस इज अ लास्ट लेवल कि तुम्हारे पे मैं बिल्कुल, अब ये लास्ट लेवल एक तरीके से चल रहा है। देखो अब 35 किसी भी नंबर का सम आए 12 और प्रोडक्ट है 35, 7 और 5, तो यहां पे क्या लिखोगे, रूट 7, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो रूट 5। अब ये चीज किसकी वैल्यू है, रूट एक्स की, एक्स की नहीं है, किसकी है, रूट एक्स की। अब देख लो, क्या ये मेरी बात तुम्हें समझ में आई है क्या? इसका मतलब है अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए कैसा बन चुका है, ये क्वेश्चन तुमने ऐसा बन चुका है, ये क्वेश्चन है, यहां पर है 7 माइनस रूट 5, इसकी जगह इस पूरे को तुमने सॉल्व किया है और इसकी जगह तुमने ये रखा है, हाँ या ना? अब इसी तरीके से अब इसको सॉल्व करो। ये चीज फिर से क्या है, मेरे पास y मान लो, 8 माइनस 60, अब 60 से बाहर क्या लाना है, 4, तो ये 4 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 4 है। अभी तक तुम अंदर भेजते थे 2 बनाने के लिए, अब तुम्हें बाहर 2 चाहिए, तो ये बाहर आएगा, तो ये कितना बचेगा, 2, 15, 2 नंबर सोचो, तो यहां पे क्या आएगा, रूट 5 माइनस रूट 3, प्लस है तो प्लस, माइनस है, और ये वैल्यू y की नहीं है, किसकी है, रूट y की। ये वैल्यू मैंने y मानी थी, ये वाली वैल्यू मैंने अंदर x मानी थी। देखो भाई, मुझे तो नहीं लग रहा है कि तुम लोग ये चीजें नहीं कर सकते हो, कर सकते हो यार। अब मैं बोलूं कि ये भी PYQ का क्वेश्चन है तो तुम समझ लो। अब अंदर वाली चीज को फिर से क्या मान लो तुम, z, ये चीज तुम्हारे पास z है, z है तो ये क्या है, 10 प्लस 84, मुझे बाहर 2 चाहिए होता है, 21, तो इसका मतलब है अंदर क्या चाहिए, 4 इंटू 21, 4 बाहर आएगा, कितना बचेगा, 2, और ये क्या है, 21, 21 को तोड़ना है, 7 और 3, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस,
ये वैल्यू किसकी है? रूट जेड की है, जेड की नहीं है, रूट जेड की है। क्लियर है? अब देख लो, ये माइनस है, ये वैल्यू क्या आएगी? रूट 5 माइनस रूट 3। क्योंकि साहब देखो, आप इन लोगों को रैशनलाइज करते हो, ऐसे लोगों को, इस टाइप के लोगों को रैशनलाइज नहीं करते हो, इसलिए इसको पहले स्क्वायर रूट लगा के सॉल्व करना पड़ा। और फिर लास्ट में प्लस प्लस है, माइनस है, माइनस है, माइनस यहां पे भी, माइनस यहां पे भी, माइनस सर 2 है कहां है? अच्छा ऊपर 2 है, थैंक यू। ये 2 है, 7 प्लस रूट 3। अब रैशनलाइजेशन करने का टाइम आ चुका है। अब देखो, मैं रैशनलाइज करूंगा तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करूंगा? प्लस से। और नीचे किसका डिफरेंस आएगा? 7 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा? 2। और ये देखो, ये 5 प्लस रूट 3, नीचे इनका डिफरेंस कितना आएगा? 2। और यहां देखो, ये 2 है और ये कितना है? रूट 7 माइनस, और इसका डिफरेंस कितना आएगा? 4। तो ये भी चीज कितनी हो जाएगी? 2। अब सब में क्या कॉमन आ रहा है? 2। हाँ, तो सब में 2 कॉमन आ रहा है। अब आपके पास यहां पे क्या है? रूट 7, यहां क्या है? रूट 5, यहां क्या है? माइनस रूट 5, यहां क्या है? प्लस रूट 3। प्लस नहीं, माइनस ही तो आएगा, माइनस आएगा ना। और यहां पे अगर ओपन करेंगे तो माइनस का रूट 7 और प्लस का रूट 3। अब आप देख लो, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, तो हाफ के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 0। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। देखो, कहीं कोई डाउट, कोई तकलीफ? तो तुम्हें रैशनलाइजेशन के पहले फॉर्म में तो लेके आओ। तुम ऐसे चीजों को रैशनलाइजेशन में करते हो, ये अंडर रूट है, अंदर भी अंडर रूट है। तुम a प्लस माइनस बी टाइप की चीज को रैशनलाइज करते हो जब नीचे सर्ड होता है। चले आगे। हाँ बस हो गया, खत्म। ये तो चलो अगली क्लास में करा दूंगा। तो चलिए आज वाली क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे।